वजह से लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो चुका है। और इसी बाबत हम जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता जगदीप झज्जर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जगदीप से जानकारी लेंगे कि झज्जर के क्या है हालात। जगदीप, अगर बात की जाए झज्जर की, क्या तस्वीरें हैं और फिलहाल आज का क्या मौसम है, कितनी बारिश और कितनी राहत? परिवर्तन देखा गया था रात से फिलहाल की बात करें तो झज्जर में पर अब बरसात हुई है। फिलहाल भी हालांकि कुल लेकिन बारिश लगातार चल रही है। किसानों को इससे काफी फायदा होगा और बड़ी फसलें धान की फसल है, इसके मुसलमान फसलों में भी काफी फायदा होने वाला। धान की फसल लेकिन खास से बात करें तो यहाँ के किसानों को लगातार का सारा यानी डीजल को ईंधन चलाने के सारे से धान की फसलें अभी तक फसलें को बरसात जैसे अभी आई और अब की बरसात आती है तो धान की फसल जो है वो काफी अच्छी होगी। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। पहले करते थोड़ी तेलर की फसल करते फसल को बरसात से पहले अच्छी हो गया। और शहर के निचले हिस्सों में अगर बाढ़ ज्यादा आती है तो पानी भरने की जरूरत है कि जो निचले हिस्सों में लोग रहते हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और हमने साफ सफाई कहीं ना कहीं नाले हैं पानी अभी तक दुरुस्त हुई है। नाले की सफाई भी रखा है लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर नाले साफ है वहाँ भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी जगदीप, अगर बात की जाए दिक्कतों का भी आपने जिक्र किया, तो झज्जर में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां पर जल भराव देखा गया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि झज्जर जो है इसका अगर भौगोलिक देखें तो पटवार बहुत ज्यादा वो शहर में कहते हैं पुराना का मंदिर होगा। काफी सारे इलाके में यहाँ पे थोड़ी बरसात के बाद ही पानी काफी देखने को मिलता है। तो लाजमी बात है कि बारिश होती है तो जरूरी इन क्षेत्रों में पानी जो है एक दो दिन तक लोगों को पानी की लाभ होनी पड़ेगी। राष्ट्रपति पानी कर सकता है। बिल्कुल। और आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने, आईएमडी ने यही अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश हो सकती है। भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। और ये जानकारी भी है कि जिस तरीके से मानसून ने बीच में ब्रेक के बाद वापसी की थी, तो हरियाणा में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जगदीप, लगातार फिलहाल की बात करें, आज की बात करें तो लगातार 3 से 4 दिन तक बारिश होने वाली है। बारिश कितनी आती है बात नहीं कर सकते क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो घाटी में के तौर पर जिले भर में बरसात बिल्कुल ना के बराबर कहीं बरसात हुई। लगने वाली 3 दिन की बरसात अच्छी होती कितनी है। भादुगढ़ में आज की बारिश झज्जर की अपेक्षा काफी अच्छी हुई है, लेकिन झज्जर में और बाकी क्षेत्रों में जैसे बादली है दोनों क्षेत्रों में बारिश कितनी होती है तो अभी तक पहले, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों तक लगातार बारिश का अलग है। जगदीप, देखिए जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव है, सड़कें जलमग्न है, तो ऐसे में नगर निगम स्थानीय जो प्रशासन है उन्होंने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं? क्योंकि भारी बारिश से बचने के लिए व्यवस्थाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है अगर हम बात करें तो। क्योंकि जगह जगह अगर जलभराव हो जाएगा तो लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, स्कूल अगर बंद हो जाएंगे, लेकिन जो ये दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं, लोगों को ऑफिस जाना होता है, तो वो सब चीजें कैसे होंगी? तो ऐसे में स्थानीय व्यवस्थाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है जिससे कि जल निकासी समय पर और सही तरीके से हो सके। तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर के? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने भी बताया था कि नाली की सफाई है वो कुछ हो रही है और उसके बावजूद जो निचले क्षेत्र में पंप पहले से लगा दिए गए थे ताकि जल भराव की स्थिति से जल्द रिश्ता जाए। तो जितने भी निचले क्षेत्र में पंप सेट पहले से लगा दिए गए और अगर पानी भरता है तो पंप सेट के जरिए उस पानी को निकाला जाएगा। अगर भारी बारिश होती है तो लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना फिर भी करना। बिल्कुल जगदीप, शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच भारी बारिश को लेकर के गुरुग्राम से एक अपडेट सामने आ रही है। बड़ी जानकारी गुरुग्राम में हुई है झमाझम बारिश। मॉनसून ने फिर पकड़ी है रफ्तार। बारिश से सड़कों पर हुआ है जलभराव, सड़कें हुई हैं जलमग्न। तेज बारिश से लोगों को तपिश से और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जगह जगह ये जलभराव, जल जमाव लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए, गुरुग्राम में झमाझम बारिश हुई है। गुरुग्राम की तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से झमाझम बारिश हुई है। मॉनसून ने एक बार फिर पकड़ी है रफ्तार। बारिश से सड़कों पर हुआ है जलभराव। तेज बारिश से गर्मी से लोगों को मिली है राहत और गुरुग्राम में झमाझम बारिश हुई है।
लगातार बारिश जारी है गुरुग्राम में और आज भी जोरदार बारिश हो रही है। गुरुग्राम में भी बारिश हो रही है लगातार और दिल्ली एनसीआर में भी जोरदार भारी बारिश देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही भारी बारिश जारी है जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव, सड़कों पर जलभराव देखा जा रहा है। तो गुरुग्राम में हुई है झमाझम बारिश। तो मानसून ने पकड़ लिया रफ्तार, गुरुग्राम में भारी बारिश देखने को मिली है। गुरुग्राम में झमाझम बारिश देखने को मिली है। और हमारे साथ हमारे साउथ हरियाणा पे गुलशन ग्रोवर भी जुड़ चुके हैं। गुलशन का रुख करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे। गुलशन, हमारे साथ हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन, देखिए जिस तरीके से गुरुग्राम की तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश से सड़कें जल भराव सड़कों पर देखने को मिल रहा है, सड़कें जलमग्न हुई नजर आ रही है। क्या अपडेट आपके पास गुलशन? गुलशन, आपको आवाज आ रही है? गुड़गांव में पूरी जो जी। सड़कें हैं वो जल भराव में नजर आ रही हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से जो जल भराव की स्थिति है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और इस समय को गाड़ी चालक है हमारे साथ, उनसे जानते हैं। एक बार भाई साहब, क्या कहोगे आज की बारिश में जो इस समय नजर आ रहा है आपको पानी का जल भराव? जी बताइए बताइए आप। बहुत जगहों भी हैं। हम्म 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 जहाँ ये 6 लाख रुपए खर्च करें और पानी इस समय 2-2 फुट। देखिए बिल्कुल ये नजारा है। एक तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। इस समय आप जो पानी के अंदर इस समय चल रही हैं, आप देखिए पूरा के पूरा जो टायर है वो पूरा के पूरा भरा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये गुड़गांव के हालात हैं। हालांकि पानी सड़कों पर रहता है, सबसे बड़ी बात ये होगी, लेकिन गुड़गांव में 20 मिनट की ही बारिश में जो पूरा जो जलभराव है वो सड़कों पर जो है वो दिखाई देता है। आप ये 2 तस्वीरें और देख सकते हैं, वैगनार गाड़ी और स्विफ्ट गाड़ी, यानी आगे इससे आगे जाने से वो डर रहे हैं क्योंकि आगे और ज्यादा जलभराव है, क्योंकि पहिया जो है पूरा के पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है, जो बाइक का पहिया है। तो ये गुड़गांव के सेक्टर 31 का इलाका है जिसे पोश इलाका कहा जाता है। हम आगे एक बार आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। ये सामने जो तस्वीरें ये यहाँ पर रहेजा एथलेटिक्स जो कि सोसाइटी है, बहुत यहाँ पर लग्जरी सोसाइटी से कहा जाता है। और इस समय आप तस्वीरें आने से खोलना एक बार भाई साहब, शीशा खोलो। आगे जाने से डर रहे हो? हाँ, इसलिए पीछे ले रहे हो आप भी? देखिए पीछे गाड़ी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे बहुत ज्यादा पानी है। देखिए हम आप देख रहे हैं, मुझे भी आप देख रहे हैं कि घुटनों तक जो पानी है फिलहाल ये अब भर गया है। एक और गाड़ी चालक है, भैया आगे क्या बहुत ज्यादा पानी है इसलिए नहीं जा रहे? हैं? दरवाजे अच्छा, मतलब इसलिए आप आगे नहीं जा रहे? देखिए आपने सुना, लोग आगे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आगे और ज्यादा जो पानी है वो भरा हुआ है। जिस तरह मैं आप मुझे देख रहे हैं कि घुटनों तक जो पानी है मेरे भी फिलहाल जो है वो दिखाई दे रहा है। और अब लोग इस सड़क से अपनी गाड़ी को ले जाने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आगे उनकी गाड़ी कहीं पानी में ना फंस जाए, बंद ना हो जाए। बिल्कुल तो गुलशन, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जल भराव है गुलशन, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और ऐसे में कोई भी हादसा अनहोनी हो सकती है जो कि कोई चाहता नहीं है। फिलहाल आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत के लिए और जानकारी के लिए गुलशन। चलिए इसी के साथ भिवानी से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे रवि जांगड़ा जुड़ रहे हैं जो तमाम जानकारी देंगे भिवानी के क्या है हालात। रवि बताइए, भिवानी की क्या तस्वीरें हैं फिलहाल और बारिश की क्या स्थिति है? भिवानी में कितनी बारिश अब तक हुई है?
बात करें पानी की, अगर मैं बात करूँ, आज सुबह से जो है मौसम बदला, मौसम का मिजाज बदला था और ऐसे में बारिश हुई है। हालांकि कुछ और इलाके जो आसपास के इलाके हैं वहां पर बारिश अभी नहीं हुई है, लेकिन बादल छाए हुए हैं, बादलवाई अभी छाई हुई है, तेज हवाएं चल रही है और तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि प्रदेश में इस बार मानसून के लिहाज से बात करें 134 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि जो कि पिछली बारिश से कमतर उसकी अगर तुलना की जाए तो कम बारिश हुई है। अभी भी आज की अगर बात करें यमुनानगर, पंचकुला, फरीदाबाद, इन 3 जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखा गया था। इसके अलावा रोहतक, पानीपत की बात करें, सोनीपत की बात करें, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र की बात करें, इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की अगर बात करें और इसके साथ साथ आईएमडी की बात करें, आईएमडी चंडीगढ़ के जो मौसम वैज्ञानिक है उनकी बात करें, 4-5 जिलों में, 5 जिलों में बताया गया है। गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, बात यमुनानगर, पंचकुला की करें, भिवानी की बात करें, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 17 जिले ऐसे हैं इन जिलों में भी कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं मध्यम बारिश होगी, गरज चमक के साथ तेजी से पड़ने की संभावनाएं जताई गई है। एक जो सकारात्मक है, पिछले कई दिनों से लोग गर्मी से जूझ रहे थे। हालांकि उस तुलना में, विगत वर्षों की तुलना में इस बार जो है मानसून जो है धीमा है, मानसून कम है, मानसून कमतर आया है। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने जरूर राहत की सांस ली, खासकर खरीफ की फसलों की बात करें, बाजरा की मैं यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में पीछे अगर बात करें तो अधिकांशतः जो फसलें हैं वो बरसाती पानी पर निर्भर करती है, बरसात के पानी पर निर्भर करती है, बारिश पर निर्भर करती है। कपास की मैं बात करूं, बाजरा की बात करूं, दूसरी चाहे गवार की बात करूं, ये सारी ऐसी फसलें हैं जो कि बारिश पर ही निर्भर करती, डिपेंड करती है। फसलें सूख रही थी। जिन लोगों ने धान की रोपाई की थी अभी, क्योंकि जून जुलाई के महीने में धान की रोपाई की जाती है, वहां भी बारिश कम हुई थी और इस वजह से अब अगर झमाझम बारिश होती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो सप्लाई होती है, पानी का जो वितरण होता है, वो पानी की आपूर्ति भी अच्छे तरीके से हो पाए इस गर्मी के मौसम में कम होने से ये बात कही गई है। हालांकि जो उमस थी, उमस से लोगों को राहत जरूर मिलेगी और इसके अलावा तापमान में जब गिरावट दर्ज की जाएगी तो निश्चित तौर पर गर्मी से भी लोगों को निजात की बात करें, बेहद जो है वो खुश कहे जा सकते हैं। फसलें जो है लहला सकती है। हालांकि अभी बारिश का दौर है। नेशनल हाईवे संख्या 9 पर मेरी मौजूद थी और यहाँ आसपास की जो फसलें, अभी हवा जो चल रही है और बारिश अगर आती है, बारिश का भी यहाँ पर मौसम बना हुआ। हालांकि भिवानी से बाहर है इस वक्त, अगर नेशनल हाईवे की बात करें, जो दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, वहां पर मेरी मौजूदगी है, वहां पर भी मौसम इस तरह का बना हुआ है। हालांकि कई सारे ऐसे इलाकों में, फतेहाबाद की बात करें, अग्रोहा की बात करें, हिसार की बात करें, वहां पर बारिश जो दस्तक दे चुकी है। जिस तरह से आईएमडी का अलर्ट भी था 12:15 बजे, 1 बजे, जिस तरह से आईएमडी के द्वारा, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था, प्रदेश में किस तरह से कहाँ बारिश हो सकती है, तो उसके लिहाज से बूंदाबांदी हुई है, बारिश भी हो रही है। भिवानी में झमाझम बारिश, सोनीपत में भी बारिश, गुरुग्राम में बारिश, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी गुलशन भी अभी बता रहे थे, हालात दिखा रहे थे। यमुनानगर, पंचकुला में भी इस तरह के हालात है। चंडीगढ़ की बात करें, यानी पूरे प्रदेश में आज जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था, 28 और 29 तारीख को बारिश आएगी, 30-31 तारीख को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, 30-31 तारीख को भी, यानी अगले 3-4 दिन तक इसी तरह से बारिश आएगी। और बारिश आएगी तो निश्चित तौर पर फसलों के लिए फायदा होगा, लोगों को राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। और मानसून अगर सही तरीके से आता है तो निश्चित तौर पर फसलें भी अच्छी होगी। लेकिन बिल्कुल, भारी बारिश जो आती है और जो बारिश होती है उससे फसलों में जाहिर सी बात है बहुत फायदा होता है, किसानों को बड़ी राहत मिलती है क्योंकि उनकी फसलें तैयार होती हैं और सिंचाई में भी बारिश से ज्यादा जो है मजबूती मिलती है, मदद मिलती है। रवि, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारी बारिश के बाद क्या कुछ आलम है, क्या तस्वीरें हैं, हमारे संवाददाता भावना सिसोदिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह से हो रही झमाझम बारिश के कारण दिल्ली में अलग अलग इलाकों से जलभराव की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। हम लोग इस वक्त दिल्ली के दिल कहे जाने वाली जगह कनॉट प्लेस में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कनॉट प्लेस में ही जो है रोड साइड पर जलभराव की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। केवल कुछ जगहों पे ही नहीं, अगर पूरी रेड लाइट तक बात की जाए तो पूरी रोड पर आप देख सकते हैं सड़क किनारे किस तरीके से जलभराव होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस जलभराव के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार की तरफ से वादे किए गए थे कि दिल्ली सरकार ने जलभराव ना हो इसको लेकर जो
है पूरी तैयारियां कर ली है, डीसिल्टिंग का काम कर दिया गया है, सीवरेज नालियां जो है वो खोल दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से जलभराव की स्थिति ना देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, उसके बाद तस्वीरें जो है बिल्कुल विपरीत निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली की रोड्स की अगर ये हालत है तो दिल्ली की कॉलोनियों का क्या हाल हो रहा होगा, वहां पर जलभराव की स्थिति किस तरीके को देखने को मिल रही होगी। देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनके टायर जो है पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक साइकिल चालक जो है भरे हुए पानी में जो है अपनी साइकिल लेता हुआ आ रहा है, तो लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां अभी आईएमडी ने 5 दिन की चेतावनी जारी की थी, उसमें अगर इस तरीके की स्थिति दिल्ली की बनती हुई नजर आ रही है तो सवाल ये खड़ा होता है जब मॉनसून पीक पर होगा तो आखिरकार दिल्ली का क्या हाल होगा। क्या तब दिल्ली दरिया में तब्दील हो जाएगी? जिस तरीके से 2 दिन की बारिश में ही दिल्ली में तमाम अलग अलग जगहों पर जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये कहा जा सकता है कि सरकार और नगर निगम द्वारा किए गए दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली जो है दरिया बनती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। चलिए अब आपको सीधे दिखाते हैं जनपद की क्या कुछ तस्वीरें हैं, बारिश के बाद क्या आलम बना हुआ है, क्या हालात है। देखिए ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी की। आज सुबह से ही दिल्ली लुटियंस में, न्यू दिल्ली में भारी बारिश देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सारे तस्वीरें हमारे साथ जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो जल भराव है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है। यहाँ वाटर लॉगिंग सिचुएशन दिख रहा है और क्योंकि हम जनपद गेट नंबर 2 है, ये जनपद गेट नंबर 2 सीजेपी प्रोटेस्ट के समय भी काफ़ी फेमस हुआ था और अभी भी हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्लो हो गया है। यहाँ जल जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसके वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो सकता है। उस तरफ भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक मूवमेंट कितना ज़्यादा स्लो हो गया है बारिश के चलते, जल भराव के चलते। और ऐसी कई आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी, ऐसी कई दृश्य आपको देखने को मिलेगी जहां जल भराव की स्थिति होगी। चाहे हम यहाँ की बात करें, चाहे हम साउथ दिल्ली की बात करें, चाहे हम वेस्ट दिल्ली की बात करें, ऐसी कई जगह, ऐसी कई सिचुएशन आएगी आपके सामने जहां आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा जल भराव के कारण। और ये हमारा रिपोर्ट है जहां हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सारी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। मैं ब्रायन आदित्य थॉमस, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो भारी बारिश की तस्वीरें भी हम आपको दिखाए, दिल्ली के जगह जगह से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है। जिस तरीके से देखिए दिल्ली का दिल कहे जाने वाली सीपी की तस्वीर आपने देखी है, वहां पर किस तरीके से जल भराव है, जहां जो पूरा मार्केट इलाका है, जहां मार्केट लगते थे वहां पर भी पानी भरा हुआ है, चलना फिरना मुश्किल है। और लगभग यही तस्वीरें दिल्ली की जगह जगह से आपको देखने को मिलेंगी। हर जगह भारी बारिश, हर जगह जल जमाव। और दिल्ली एनसीआर, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर और हरियाणा में भी भारी बारिश के बाद यही आलम, यही तस्वीर नजर आ रही है। भारी बारिश और सिर्फ बारिश। और अब देखिए दिल्ली के भैरव मार्ग से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। दिल्ली में इस वक्त भारी बारिश हो रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी भैरव मार्ग पे है। भैरव मार्ग की ये तस्वीरें, और भैरव मार्ग वो मार्ग है जहां राइट साइड में एक तरफ भारत मंडपम है और पीछे सराय काले खां। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोड हो जाता है। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरे को पैन कर रहा हूं। फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।